हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग क्रैकर्स। ये जो मैंने लिखा हुआ है आज, ये हमारा एक रैंडम क्वेश्चन है, ये कोई इलस्ट्रेशन नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं फॉर 4 मार्क्स। यहाँ पर लिखा है प्रिपेयर लेजर फॉर राज अकाउंट। ये जो आपको जर्नल एंट्रीज दे रखे हैं, इसमें से सिर्फ हमने राज अकाउंट के ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इसके अंदर राज का ही मोस्टली मैंने नाम लिखा है। आपको अगर कई बार क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर, जैसे 2 एंट्रीज या 3 एंट्रीज राज की होंगी, बाकी रैंडम एंट्रीज होंगी। तो जहां पर भी सिर्फ राज का नेम होगा, हमने वही एंट्री सॉल्व करनी है। अब इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको पूरा जर्नल बना के फिर लेजर बनाने की जरूरत नहीं होती। हमको इस क्वेश्चन में डायरेक्ट ही लेजर बनाना है। तो वो हम कैसे बनाते हैं, आज की वीडियो में हम वो सीखेंगे। और ये हमारी लेजर की लास्ट वीडियो होगी, क्योंकि लेजर इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है, प्लस उसमें कुछ ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और शॉर्ट में क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप आपको ये 3 वीडियोस में लेजर क्या होता है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो सबसे पहले लेजर अकाउंट या लेजर, उसके बाद हमने क्या बनाना है, राज का अकाउंट। तो हम यहाँ लिखेंगे राज अकाउंट। सेम हमने जो प्रीवियस वीडियो में सीखा था, फॉर्मेट, डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। फर्स्ट एंट्री हमारी आती है, राज ओड अस एन ओपनिंग बैलेंस ऑफ 8,000 फ्रॉम द प्रीवियस मंथ। इस टाइप का क्वेश्चन आपको जर्नल में देखने को नहीं मिलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप की जो पॉइंट है, ये सिर्फ और सिर्फ लेजर के टाइम पे ही आता है। इस पॉइंट का मतलब क्या है, जो लास्ट मंथ का जितना भी बचा, नेक्स्ट मंथ में राज उसको लेके आ रहा है अगले मंथ के अकाउंट में। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हमने इसकी एंट्री डालनी है, वो हमेशा होगी बैलेंस ब्रॉट डाउन के साथ। इसका मतलब क्या है, अगस्त मंथ है, अगस्त का प्रीवियस मंथ कौन सा होगा हमारा, जुलाई। जुलाई में जो कुछ भी उसके ऊपर पैसा था या जो कुछ भी उसके पास पैसे बचे थे, वो अगस्त में उसको आगे कंटिन्यू कर रहा है, अगस्त में वो साथ में उसको लेके आ रहा है। तो अगस्त का वो क्या हो गया, ओपनिंग बैलेंस हो गया हमारा। अगस्त कितने से स्टार्ट हुआ, 8,000, क्योंकि ये 8,000 की अमाउंट जुलाई से अगस्त में हमारे साथ ट्रांसफर हुई है, हमारे साथ आई है। अगस्त, जब 1 अगस्त आया तो राज के पास कितने पैसे थे, 8,000 रुपए राज के पास पड़े थे। इस केस में हम यहाँ डालेंगे डेट अगस्त 1 और हमारी एंट्री जाएगी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन क्यों, क्योंकि हम जुलाई के मंथ से उसको लेकर आए हैं, ब्रॉट डाउन करा है, कितने से, 8,000 से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू राज ऑन क्रेडिट वर्थ 12,000। हमने 12,000 के गुड्स राज को बेचे हैं, ठीक है, क्रेडिट पे। अब इस केस में जर्नल एंट्रीज तो हमने उतारनी नहीं है, तो जर्नल एंट्री माइंड में सोचो। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, सेल्स हुई है, राज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो हमारे पास अगस्त 5 किस में आ जाएगा, टू सेल्स अकाउंट। क्यों, क्योंकि बन तो राज का अकाउंट रहा है, कितने से, 12,000 से। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट देखते हैं, राज रिटर्न्ड डिफेक्टिव गुड्स टू अस वैल्यूड 1,500। अब 12,000 में से 1,500 के गुड्स जो थे वो डिफेक्टिव थे और राज ने हमें वापस कर दिए। तो जब सेल्स किए हुए गुड्स वापस आते हैं तो वो किसका कॉन्सेप्ट होता है, सेल्स रिटर्न का। अब राज ने गुड्स को रिटर्न कर दिया, तो हमारी जर्नल एंट्रीज में क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट। मतलब ऑपोजिट क्या है, सेल्स रिटर्न बाय साइड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अगस्त 12 बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, कितने से, 1,500 से। ठीक है, आगे देखते हैं। रिसीव्ड कैश फ्रॉम राज 7,000। हमने पैसे
रिसीव करे हैं किससे, राज से। तो यहाँ पर हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट। लॉजिक के साथ नहीं बता रही हूँ कि हमने पूरा चैप्टर जर्नल का फिनिश करा है विद लॉजिक। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके जर्नल की वीडियो देखो, फिर आपको ये समझ आ जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट। राज के ऑपोजिट क्या है, कैश। कैश किस में आता है, बाय साइड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे August 18 बाय कैश अकाउंट 7000। ठीक है जी, आगे देखते हैं। सोल्ड मोर गुड्स टू राज ऑन क्रेडिट वर्थ 5500। हमने और गुड्स बेचे हैं किसको, राज को 5500 के। तो सेल्स करी है हमने, तो यहाँ पर क्या होगा, क्रेडिट पे करी है, तो एंट्री क्या होगी, राज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो राज के ऑपोजिट क्या है, सेल्स, किसमें, 2 में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे August 2022 टू सेल्स अकाउंट 5500। ठीक है, आगे चलते हैं। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम राज फॉर 10,000। अब हमने 10,000 का राज से क्या लिया है, चेक लिया है, बट अभी तक हमने उसको बैंक में नहीं डाला। तो रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम राज ऑफ ₹10,000। हमें क्या आया, चेक आया। बेसिकली हम यहाँ पे बैंक की अमाउंट डालेंगे, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू राज अकाउंट। सो राज के ऑपोजिट बाय साइड में क्या आएगा, बैंक। August 27 बाय बैंक अकाउंट, चाहे आप ब्रैकेट में लिख लो चेक इन हैंड, क्योंकि अभी तक हमने उसको डिपॉजिट नहीं करवाया है। कितने से, 10,000 से। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट, अलाउड अ कैश डिस्काउंट टू राज ऑफ 500 फॉर टाइमली पेमेंट। अब हमने 500 का राज को क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। क्यों, क्योंकि उसने हमें टाइमली गुड्स की पेमेंट कर दी है। तो अब यहाँ पर हमने डिस्काउंट अलाउ करा है, तो एंट्री क्या होगी, डिस्काउंट अलाउड से जाएगी, डिस्काउंट अलाउड टू राज, कैश डिस्काउंट अलाउड टू राज। बेसिकली आपकी यही एंट्री बनती है इसमें। तो हम एंट्री डालेंगे August 30 बाय डिस्काउंट अलाउड, कितने से, 500 से। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि एंट्री तो जा रही है कैश डिस्काउंट अलाउड टू राज, तो हमने सिर्फ डिस्काउंट अलाउड क्यों डाला, क्योंकि यहाँ पर हमें बताया है 500। हमें ये तो बताया ही नहीं पेमेंट कौन से वाले की हुई है, इस वजह से कैश कितना गया हमें ये नहीं पता। तो हमने सिर्फ यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड की एंट्री डाली है, जो कि 500 से होगी। अब हम करते हैं इसको बैलेंस। तो टोटल करते हैं 8,000 प्लस 12,000 प्लस 5500, ये हो गया 25500। मैंने पहले कहा था कल कि पेंसिल की हेल्प से लिखना, मेरे को पेंसिल मिल नहीं रही है। सो आगे 1500 प्लस 7000 प्लस 10,000 प्लस 500, तो ये हो गया 19,000। ठीक है, 19,000 में से देखते हैं 25500 को माइनस करते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 6500। अब 19,000 ज्यादा है 25500, ऑब्वियसली 25500, तो हम यहाँ पर डालेंगे अगस्त का लास्ट डेट कौन सी होती है, 31 अगस्त। तो August 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन 6500। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, टोटल लिखेंगे। टोटल कितना है, 25500 25500। अगस्त का नेक्स्ट मंथ कौन सा होता है, सितंबर, तो नेक्स्ट यहाँ पे आएगा सितंबर 1 टू बैलेंस कैरी डाउन 6500। तो इस वे से अगर आपको सिंगल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपने अपने जर्नल को, लेजर को सॉल्व करना है बिना जर्नल को प्रिपेयर करे। हमने क्या करना है, एक एक पॉइंट पढ़ना है, उसका जर्नल दिमाग में बनाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है बिना कॉपी पे एक एक चीज लिखे। तो आई होप आपको लेजर समझ आ गया होगा कैसे बनता है। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो मैं आपको और क्वेश्चन समझा दूंगी, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।